एम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट कंप्यूटर। आज हम एम एस वर्ड के बारे में कुछ जानेंगे। एम एस वर्ड ओपन करना। एम एस वर्ड अगर हमारे इस आइकन्स में एम एस वर्ड का आइकन्स है तो हम डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। अगर इन आइकन्स में एम एस वर्ड का आइकन्स नहीं है तो हम सिंपली स्टार्ट मेनू में जाके और यहाँ से एम एस वर्ड को खोजेंगे। यहाँ पे भी नहीं है तो ऑल्स प्रोग्राम में जाएंगे, वहाँ से एम एस वर्ड को खोजेंगे। अगर हम ये ना करें तो हम कीबोर्ड से विंडो प्लस आर दबाएंगे। विंडो प्लस आर रन का शॉर्टकट की है। इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे विन वर्ड। विन वर्ड को लिखकर हम क्या कर देंगे? इंटर कर देंगे या फिर ओके दबा देंगे तो हमारा एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। अब एम एस वर्ड जो कि हमारा ओपन हो चुका है, इसके बारे में अब हम देखेंगे, कुछ जानकारी लेंगे। देखो जो ये ऊपर नीली पट्टी है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। इसके लेफ़्ट साइड में जो ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं, देखो ये वाला, ये होता है इंडू, ये होता है रीडू, यानी रिवाइज और फॉरवर्ड। और हमारे यहाँ कॉपी का भी है, या फिर हम और भी बहुत सारे कस्टमाइज क्विक एग्जिट टूल बार भी है। इस यहाँ पे जो भी टूल बार की शॉर्टकट की होती है इनको बोला जाता है क्विक एग्जिट टूल बार, यानी जल्दी से हम उसी ऑप्शन पर, उसी कमांड्स पर काम कर सकें। फिर इसके नीचे आ जाती है एक और नीली पट्टी, यानी एक और बार। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मीनू बार। यहाँ पर हमारे बहुत सारे मीनू दिखाई दे रहे हैं, जैसे होम मीनू, इंसर्ट मीनू, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, मीन्स इनको हम बोलेंगे मीनू बार। हम इनको टैब भी बोल सकते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। इसके नीचे जो बार होता है, ये बहुत सारी आपको कमांड्स दिख रही हैं, ये हमारे जो मीनू होते हैं उनकी कमांड्स है। जैसे कि ये सारी कमांड्स किसकी हैं? होम की। अगर हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट की सारी कमांड्स आ जाएंगी। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, पेज लेआउट की सारी कमांड्स आ जाएंगी। और जहाँ की जो कि ये कमांड्स आती हैं, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। ये होम का रिबन हो गया, ये इंसर्ट का रिबन हो गया, ये पेज लेआउट का रिबन हो गया। अब जो ये हमें नज़र आ रहा है, जैसे कि हमने होम पर क्लिक किया, यहाँ नीचे देखो 3-4 वर्ड नज़र आ रहे हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। ये होते हैं हमारे ग्रुप्स। क्या होते हैं? ग्रुप्स। जो कि ये हमारी कमांड्स हैं, पेस्ट, कट, कॉपी। ये किसकी कमांड्स हैं? क्लिपबोर्ड की। कौन से ग्रुप की? क्लिपबोर्ड की। और जो हमारे ये वाले हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये सारे हमारे फॉन्ट की कमांड्स हैं। अब यहाँ पैराग्राफ को कैसे सेट किया जाता है, कैसे कलर्स डाला जाता है, कैसे हमारे बॉर्डर लगाए जाते हैं, ये सारे हमारे पैराग्राफ के कमांड्स हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारे मेनू है, ये हमारा रिबन है, और इस रिबन में जो कमांड्स हैं वो सारे इन ग्रुप्स की हैं। अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग कमांड्स होती हैं। नीचे आ जाता है, ये है हमारा जहाँ पे हम कुछ काम करते हैं, हमारा वर्क एरिया। क्या बोला जाता है इसको? वर्क एरिया बोला जाता है। ये जो हमारा है जिससे हम पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, ये है हमारा, ये दो होते हैं, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। ये है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या कहते हैं इसको? वर्टिकल स्क्रॉल बार। ऐसे ही हमारा नीचे होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिससे हम पेज को लेफ़्ट राइट में देख सकते हैं और इससे हम अप डाउन में पेज को देख सकते हैं। अब इससे नीचे आता है हमारा स्टेटस बार। क्या आता है? स्टेटस बार। इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमने कितने पैराग्राफ लिखे हैं हमारे पेज में, उसमें कितने वर्ड हैं, कितनी लाइनें हैं, ये सारा जो भी इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, वो हम स्टेटस बार में देख सकते हैं। यहाँ से हम कितने फुल साइज़ ले सकते हैं या हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, इसको यहाँ से हम क्लोज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ से हमने क्लोज़ कर दिया। यहाँ से हम पेज को बड़ा या छोटा, जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हैं। जूम इन हम 10% कर सकते हैं और जूम आउट देखो हम कितना कर सकते हैं? 500%। ठीक है, लेकिन जो कि हमें इतने में काम करना है, 100% में हम काम कर रहे हैं।
अब देखो ये कमांड्स हैं, इनको जब हम लगाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ लिखना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ क्या लिखें, जो भी हम काम करते हैं। चलो अभी मैं इनको आपको लगा के दिखाती हूँ। तो मैं एक पैराग्राफ ले लेती हूँ। मैन्युअली अगर हम कुछ लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक पैराग्राफ ले लेती हूँ। और जो कि MS वर्ड में आपको एक फंक्शन मिला हुआ है, एक फॉर्मूला है कि हम क्या करेंगे, इक्वल दबाएंगे। इक्वल दबाने के बाद ना तो स्पेस देंगे ना कोई बात, और हम लिखेंगे RAND, और बाद में शिफ्ट के बटन के साथ हम 9 और 0 को प्रेस कर देंगे और बाद में हम इंटर कर देंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी पैराग्राफ आ जाएंगे, बने बनाए पैराग्राफ लिखे हुए आ जाएंगे। इस पे मैं आपको कमांड्स लगा के दिखाती हूँ, जो कि मैंने आपको बताया है कि हमें अगर कमांड्स को लगाना है, कमांड्स लागू करनी है पैराग्राफ पे, तो उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। बिना सिलेक्ट किए कोई भी कमांड्स, देखो ये पेस्ट, कट, कॉपी, ये हाईलाइट नहीं है ना, लेकिन जो कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो ये हाईलाइट हो जाएंगे। पेस्ट कब हाईलाइट होगा, क्या तो इसको मैं कट करूँगी, क्या इसको मैं कॉपी करूँगी, तब पेस्ट हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसकी मैंने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद पेस्ट भी हाईलाइट हो चुका है। अब ये कॉपी कट पेस्ट तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, इसलिए इनको तो बताना क्या। ठीक है, मैं आगे वाला फ़ॉन्ट वाला जो फ़ॉन्ट ग्रुप है इसकी कमांड्स आपको समझाना चाहूँगी। तो जैसे कि फ़ॉन्ट वाली कमांड्स मैं समझाऊँगी, तो फिर से जो भी कमांड्स मैं इस पर लागू करूँगी तो बिना सिलेक्ट किए हुए कोई भी कमांड्स काम नहीं करेगी। तो मान लो मैंने इस पैराग्राफ पर कमांड्स लगानी है, तो मैंने इतने को ही सिलेक्ट किया जितने पे मैं कमांड्स लगा के आपको दिखाऊंगी। जैसे कि ये फ़ॉन्ट स्टाइल है कि कौन सी स्टाइल में आपके फ़ॉन्ट को आप रखना चाहते हो, तो मैंने ये वाली स्टाइल ले ली। तो देखो जितना सिलेक्ट किया था उसी पे ये स्टाइल अप्लाई हुई है। अब ये है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ मिनिमम होती है 7 और मैक्सिमम होती है 72। तो हम कौन सी साइज़ लेना पसंद करेंगे, हमने मान लो वो अपनी रिक्वायर अकॉर्डिंग है, आप जितने भी साइज़ लेना चाहते हो 72 तक उतनी ही साइज़ आपको मिल सकती है। मैंने ले ली 16। ठीक है, फिर हम फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ क्लिक किया, आप अपने फ़ॉन्ट को कौन सा, चलो मैंने रेड दे दिया, आप कोई भी दे सकते हो, हमने रेड कलर लगा लिया। यहाँ से हम फ़ॉन्ट को साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं और छोटी कर सकते हैं। देखो मैं इस पर क्लिक करते जाऊँगी, हमारे फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ती जाएगी, और इस पर क्लिक करूँगी तो हमारे फ़ॉन्ट की साइज़ छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, बाद में ये आता है हमारा बोल्ड। बोल्ड करने से हमारे फ़ॉन्ट जो है वो थोड़े से मोटे हो जाएंगे। देखो थोड़े से मोटे दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं लगानी है तो हम हटा भी सकते हैं। फिर है इटैलिक। इटैलिक से थोड़े से हमारे ये वर्ड है तिरछे नज़र आएंगे, वैसे ही नहीं लगानी है तो हटा सकते हैं। अंडरलाइन है, अंडरलाइन करनी है तो हम अंडरलाइन कर सकते हैं, नहीं करनी है तो हम हटा सकते हैं। ये है हमारा एक ऑप्शन, इसको बोलते हैं स्ट्रिक थ्रो। स्ट्रिक थ्रो मीन्स कि वर्ड दिखे भी और मीन्स हम इनको काटना भी चाहते हैं कि ये गलत हैं और ये हमें दिखे भी कि लिखा क्या है, तो हम इसको क्लिक कर सकते हैं। देखो सारे वर्ड वैसे कि वैसे दिख रहे हैं और कटे हुए भी हैं। अगर नहीं लगानी है तो हटा सकते हैं। एक ऑप्शन ये है, ये देखो भाई, ये हम मैथ में और केमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो हमने कुछ नीचे लिखा है, यहाँ पे मान लो हमने कुछ मैथ का काम करना है, जैसे कि हमने लिख दिया 2 = 5, जो भी कुछ लिखना है, फिर 5 की जगह 5 के बाद हमने फिर से 2 लिख दिया। इस 2 को हमने स्क्वायर लगानी है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। ये है सुपर स्क्रिप्ट, क्या बोला जाता है इसको, सुपर स्क्रिप्ट। हमने इसको 2 को सिलेक्ट कर लिया, इस 2 को हमने ओनली 2 को, इस 2 को हमने सेलेक्ट किया और सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दिया। तो ये क्या हो गया, देखो ये 2 है, ये स्क्वायर लग गया।
ऐसे ही अगर हमने लिखना है, आपको समझ में आया? आप करके देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमें केमिस्ट्री में, साइंस में पढ़ा है HO2 या O2 या H2, जो भी कुछ, जैसे कि हमने यहाँ लिखा, हम यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा सा हम हमारे फ़ॉन्ट की साइज़ को बड़ा कर देते हैं। हमने फ़ॉन्ट की साइज़ ले ली 20, ठीक है। हमने लिखा HO2। तो अगर हमें इस 2 को नीचे लेके आना है तो ओनली हमने 2 को सिलेक्ट करना है, या हम इस 2 से पहले इसको हमने बैक स्पेस से हमने काट दिया है, और पहले हमने इसको, इस वाले ऑप्शन को, सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन को क्लिक किया और बाद में हमने लिखा 2। तो ये देखो नीचे आ गया। आपको ये एक बार करके देखना है, करके देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो थोड़ा सा और बता रही हूँ, इसको मैं अब हटा देती हूँ। मैं यहाँ लिख रही हूँ, जहाँ पे भी आपको कर्सर ले जाना है आप डबल क्लिक कर दो, आपका कर्सर वहीं पे चला जाएगा। अब यहाँ मैं लिख रही हूँ 2 की स्क्वायर 2 लिखना है, तो अब स्क्वायर के लिए पहले हम सुपर स्क्रिप्ट क्लिक करेंगे और बाद में 2 लिखेंगे। तो देखो 2 की 2 हो गया। ऐसे ही नीचे क्लिक कर रही हूँ मैं। ऐसे ही मैं बताना चाहती हूँ कि O2 लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगी, O लिखूँगी और बाद में सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगी और बाद में लिखूँगी 2। तो देखो O2 लिखा गया। ऐसे ही हमारा ये वाला ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन होता है हमारा चेंज केस, यानी हम क्या लिख रहे हैं। देखो जो भी सेंटेंस लिखा जाता है उसके केसेस हैं यहाँ, सेंटेंस केसेस, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज, ये सारे केसेस यहाँ हैं कि हमें हमारा जो भी सेंटेंस है वो कैसी लैंग्वेज में लिखना है, कैसे सेंटेंस में लिखना है। आगे है, यहाँ पर है हमारा, देखो बैकग्राउंड कलर, इसको क्या बोला जाता है, बैकग्राउंड कलर। जैसे कि हमने यह नीचे वाला पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और ये वाला कलर हमने डाल दिया, तो इसका वर्ड का कलर चेंज नहीं हुआ, इसका जो वर्ड के पीछे बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो गया। ये है बैकग्राउंड कलर और ये है हमारा फ़ॉन्ट कलर, ठीक है। आज मैंने आपको फ़ॉन्ट, जो ग्रुप फ़ॉन्ट है उसकी सारी कमांड्स बताई हैं, आप करके देखो। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है या कहीं डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ मैं आपसे कल मिलूँगी। धन्यवाद।